सभी को नीलिमा दुबे का राधे राधे। ज़्यादातर उन्नति किन लोगों की होती है? जो गरीब होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, वही कुछ बन पाते हैं। महलों से कभी उन्नति नहीं हुई है, महलों से कभी कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बना है। जिनके पास विरासत में पैसा रहता है वो लोग सिर्फ अपने पैसे से ऐश ही कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जो गरीब होता है, झोपड़पट्टी में रहता है, या जिसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हो, जिसे टॉर्चर किया गया हो, जिसका अपमान किया गया हो, वही जीवन में आगे बनने की और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है और बन भी जाता है। इसी बात पे आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ मैं। एक व्यक्ति था, बालक था, छोटा सा, झोपड़पट्टी में रहता था। उसके घर में लाइट भी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट में पढ़ के वो बड़ा होता है, पूरी अपनी पढ़ाई करता है और इंतज़ार करता है कि मेरी कहीं नौकरी लग जाए। एक दिन उसके पास एक लेटर आता है, उसमें लिखा रहता है फलानी फलानी जगह पर आपको इंटरव्यू देने आना है। अब उसको जहाँ जाना रहता है, ये बहुत पुरानी बात है, जहाँ उसको जाना रहता है वहाँ का पुराने टाइम का 5 रुपये का उसका किराया रहता है। उसके पास वो 5 रुपये भी नहीं होते हैं। 5 रुपये की कीमत ही उस समय बहुत होती है। अब वो परेशान होता है, अपने दोस्तों से मांगता है, आस पड़ोस वालों से मांगता है कि मेरा इंटरव्यू है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं आपको 5 रुपये का 50 रुपये दे दूँगा, पर मुझे प्लीज़ मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास 5 रुपये नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, दूसरे शहर जाना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ऐसा नहीं है किसी ने उसकी मदद नहीं की, हो सकता है पहले मदद कर दी है दोस्तों ने, सबने, अब कोई नहीं करना चाहता हो या उनके पास नहीं हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन उसको मदद नहीं मिलती है। वो उठता है अपने फटे हाल कपड़ों में, नहा धो के मंदिर की तरफ निकलता है, भगवान के पास जाता है, भगवान के हाथ जोड़ता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है, भगवान से शिकायत करता है एक प्रकार से कि मेरे पास 5 रुपये नहीं है भगवान, अगर 5 रुपये होते तो मैं दूसरे नगर में जाता, इंटरव्यू देता और हो सकते मेरी नौकरी लग जाती। बहुत रोता है वो, ऐसे ही मंदिर के बाहर निकल कर बैठा बैठा वो रो रहा होता है। वहीं सामने एक भिखारी, बुजुर्ग भिखारी, उससे कहता है, उसको देखता है कि वो रो रहा है, तो उससे कहता है बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि अरे कुछ नहीं बाबा। कि नहीं नहीं बताओ, मुझे बताओ, मुझसे कहो, तुम मुझसे कह सकते हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझसे कह सकते हो। कि नहीं नहीं बाबा कोई बात नहीं। तो कि नहीं बेटा, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं यहाँ पे सब लोगों के चेहरे देखता हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे दुनिया का बहुत तजुर्बा है, तुम मेरा अपना मन हल्का कर सकते हो, मुझसे कह सकते हो। तो वो कहता है कुछ नहीं बाबा, कल मुझे इंटरव्यू है, दूसरे शहर में जाना है, आज शाम को मुझे उस शहर में पहुंचना है और जिस बस से मैं जाऊंगा उसका किराया 5 रुपये है, मेरे पास वो 5 रुपये नहीं है। तो कि 5 रुपये के लिए तुम रो रहे हो? वो बुज़ुर्ग हंसता है और कहता है अरे बेटा 5 रुपये के लिए तुम इतना रो रहे हो कि इधर आओ, ये मेरे कटोरे में देखो, जितने रुपये हो इसको गिनो और तुम ले लो। कि नहीं नहीं बाबा, ये तो आपकी मेहनत है, आप दिन भर से यहाँ बैठे हो, एक एक रुपये इकट्ठा कर रहे हो, कि ये आपकी मेहनत है। तो कि नहीं बाबा, आप तो है ना कि आप तो है ना 5 रुपये के आपके पास ही रखो बाबा, कि मैं आपसे नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं बेटा, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, कोई बात, तुम इतना रो मती, इतना कल्पमती, हो सके तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम जाओ कि अपना इंटरव्यू दो और तुम नौकरी में जाओ। वो कटोरे को देखता है, कटोरे में से चिल्लर इकट्ठी करता है, वो पूरे 5 रुपये ही होते हैं। तो बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देता है, कहता है जाओ बेटा जाओ, अपना इंटरव्यू दो, भगवान तुम्हें सफलता हासिल करे तो वही नौकरी लगे। वो बड़ा खुश होता है, जल्दी से घर जाके तैयार होकर वो अपनी बस पकड़ता है, इंटरव्यू देता है उस शहर में जाकर और उसको नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो हंसता है, डांस करने लगता है और कहता है कि भगवान से पहले मेरे लिए वो बुजुर्ग है, मैं सबसे पहले जाऊंगा और उस बुजुर्ग के पैर पड़ूंगा, उसका आशीर्वाद लूँगा। आज उसी की वजह से कि मुझे नौकरी मिली है, कि मैं उसका ऋणी हूँ, उस बुजुर्ग का मैं ऋणी हूँ। अगर वो मुझे 5 रुपये की मदद नहीं करता तो मेरी नौकरी तो मेरे हाथ से निकल ही गई थी। तो बड़ा खुश होता है और सबसे पहले वो वहाँ से उसी जगह आता है, उसी मंदिर के सामने जहाँ वो बुजुर्ग बैठता था वहीं आता है। वहाँ जैसे ही वो आता है, आकर देखता है तो वहाँ पे भीड़ लगी होती है। वो भीड़ को हटाता है, भीड़ को चीरता हुआ अंदर निकलता है, कहता है ये भीड़ कैसी लग रही है। उस स्थान को देखता है जहाँ पर वो बुजुर्ग बैठा रहता था, वहाँ देखता है तो वो बुजुर्ग लेटा हुआ रहता है, वो मर चुका होता है, उसका कटोरा उसके बगल में पड़ा हुआ होता है और उस बुजुर्ग की वहाँ पे लाश पड़ी होती है। आसपास के लोग भीड़ में ऐसे ही बोल रहे थे, अच्छा हुआ एक भिखारी मर गया, भिखारी का एक बोझ कम हो गया संसार से। ऐसे अनशन बातें कर रहे थे। लोग करते ही हैं भिखारियों के बारे में अनशन बातें कि भिखारी ये कमा कर नहीं खा सकता, ये और वो। हमारे समाज में भिखारियों के बारे में ऐसी ही बात की जाती है, भिखारियों को कभी सम्मान नहीं दिया जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, एक भिखारी भी किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, ये भी एक बात होती है। आज आप इसी कहानी से जानेंगे कि कैसे एक भिखारी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर उसकी मदद करी। तो वो सब लोगों को चुप करता है कि ठहरो, सब चुप हो जाओ। उसकी एक ही आवाज़ से सब लोग चुप हो जाते हैं, एकदम से शांति का माहौल हो जाता है। फिर बगल में बैठे हुए दूसरे एक वृद्ध भिखारी से पूछता है कि बाबा, इनको क्या हुआ, इनकी मौत कैसे हो गई, अचानक इनको क्या हो गया। तो वो कहता है कि बेटा, कल एक बालक यहाँ पे बैठा हुआ रो रहा था, उसको 5 रुपये चाहिए थे और इसने दिन भर में जो 5 रुपये कमाए थे इसने उस बालक को दे दिए। तो कि उसको बालक को देने से 5 रुपये, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि 5 रुपये से इनकी मृत्यु हो गई कि ऐसा कैसे बाबा, कि मुझे अच्छे से बताओ। तो कहता है जो 5 रुपये कमाता है इसकी एक दवाई आती है, जो रोज़ 5 रुपये रोज़ की दवाई आती है, तो यहाँ से ये पैसा कमाकर वो दवाई लाता है और कल वो दवाई नहीं ला पाया, उसने वो 5 रुपये उसको दे दिए और उस दवाई के अभाव में इसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा भी होता है, अपना सर्वस्व भी कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है। उस भिखारी का सर्वस्व वो 5 रुपये ही था जिसमें उसकी जान बंधी हुई थी, उसने अपनी जान देकर उस नवयुवक को नौकरी प्रदान करी। तो यही एक हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी तपस्या है। आप डेली मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो आपकी दैनिक क्रिया होती है। आप तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वो आपका कर्म होता है, आपकी दैनिक क्रिया होती है। वो आपको तीर्थ करना है, आपको घूमना है, आपको मंदिर जाना है, डेली मंदिर में आपको दुनिया की चीज़ें चढ़ानी है, ये सब आपकी दैनिक क्रिया में आता है। लेकिन तपस्या, असली तपस्या उस भिखारी की थी। हर इंसान को अपने जीवन में अपनी दैनिक क्रियाओं के अलावा किसी एक अभाव वाले व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ी शिव भक्ति और सबसे बड़ी तपस्या होती है। शिव जी नहीं कहते कि हमें आके आप प्रसाद चढ़ाओ या हमारे डेली दर्शन करो, नहीं कहते। वो आपके अपनी मन की श्रद्धा के लिए अपन लोग करते हैं। लेकिन शिव जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक मजबूर व्यक्ति की मदद करे, वही शिव भक्ति है। तो इसीलिए एक नियम ले लो, अगर आपको कोई अभाव में व्यक्ति दिखता है तो उसकी आप मदद ज़रूर करोगे। राधे राधे।